गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 4-4 अंक वाले, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। देखो, कई बच्चे मेरे से लास्ट ईयर के जो जुड़े हुए थे, उनके भाई बहन है या उनके जो रिलेटिव है, वो अपने चैनल से इस बार जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों का मेरे पास में कमेंट आ रहा है कि सर आपने हमें पूरी बुक पढ़ा भी दी, छोटे क्वेश्चन भी बता दिए, बड़े क्वेश्चन भी बता दिए, लेकिन आपने इस बार वो क्वेश्चन नहीं बताए जिनको हम 100% एग्जाम में मानकर चले। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे और वो क्वेश्चन अपने पेपर में आए भी थे। तो अपने उन्हीं बच्चों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो बनाया जा रहा है। देखो भैया, यहाँ पर आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनको आप बोर्ड की एग्जाम में लगभग मान के चले कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। और कौन सी क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं? ओनली उन क्वेश्चनों की जो आपके कितने नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे। देखो, इस बार आपको सबको पता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने 3 क्वेश्चन जो है वो 4-4 अंक के आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें एक क्वेश्चन तो होगा अपने मैप वाला, मानचित्र वाला, वो मैं आपको सब कुछ करवा चुका हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके निबंधात्मक क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको 2 पेज के लगभग आपको आंसर देने हैं। तो यहां पर टोटल में आपको आज 5 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप इनको तैयार कर लो। इनके अलावा आपको दोनों बुक में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 ऐसे क्वेश्चन है भैया जिनको आप 100% मान के चलो, यही आपके पेपर में आएंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन है उनकी अपने चर्चा यहां पर करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया काफी मोस्ट। देखो, यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन 5 में से 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जो इनमें भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये 5 मोस्ट है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने निबंधात्मक क्वेश्चन याद किए हैं, बड़े क्वेश्चन याद किए हैं, और अगर इन 5 क्वेश्चनों को याद नहीं किया, तो मेरे ख्याल से वह बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप निबंधात्मक क्वेश्चन याद करो, अभी अपने पॉलिटिकल के पेपर में समय है। इन 5 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से घोट के पी जाओ, समझ लो। और इनमें से अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा जिनको आपको हर हालत में बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट आपको तैयार करने हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं उनकी चर्चा अभी अपने आगे करेंगे। पहले आपको ये 5 क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताइए। अब ध्यान रखना, 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो कम से कम आपको 4 कारण जरूर से लिखने हैं। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख कारण बताइए। अब यहां पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी किताब का वहां तो 2 ही पॉइंट देड़ा है, मैं 4 क्यों लिखा? सही बात है, इसके भी 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहां पर मेरा ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, सब कुछ आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मोटी मोटी चर्चा इनकी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। तो कारण भैया आपको मेरे 6 से 7 कारण लिखाए हुए हैं नोट्स के अंदर। जैसे पहला कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, उसकी 3-4 लाइन का वर्णन कर दो। फिर लिख दो कि सोवियत संघ का पश्चिम के देशों के मुकाबले पिछड़ जाना। ठीक है, फिर लिख दो राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का एक प्रकार से ज्वार उठना। ठीक है, फिर लिख दो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से सोवियत संघ में गतिरुत्ता आना, गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति होना। इस प्रकार के पॉइंट आपको इसमें करने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो भैया, मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार क्यों किए? इसके भी आपको कम से कम कितने पॉइंट तैयार करने हैं? 4 पॉइंट। ठीक है, मेरा बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख कारण बताइए। यहां पर बच्चों की दिक्कत आती है कि गुरुजी 90% 2 ही कारण मान दो। 2 कारण कौन सा? एक तो प्रौद्योगिकी, एक विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। अब बाकी का 2 पॉइंट कौन सा लिखा? तो बाकी के 2 पॉइंट आप लिख सकते हो भैया। देखो, मैंने नोट्स में भी लिखाए थे ये, और जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि तीसरा पॉइंट लिख दो आप, आर्थिक प्रवाह में तीव्रता होना, इसका वर्णन कर दो 4-5 लाइन का। चौथा लिख दो साम्यवादी गुट का पतन होना, इसका वर्णन कर दो। हो गए 4 पॉइंट।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है भैया, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। और अंतिम क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उल्लेख कीजिए। ये देखो 5 ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आप 100% आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है रामबाण पर्सन। अब बात करते हैं कि गुरुजी थे खेरिया 2% कौन सा है, अमासु और भी मोस्ट। हालांकि 5 मोस्ट है, लेकिन इन 5 में से अगर और मोस्ट निकाले ना तो 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पहला सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, और एक तीसरा सोवियत वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख कारण। ये दोनों क्वेश्चन इनमें भी मोस्ट है, लेकिन हो सके जहां तक आपको कोशिश ये करनी है कि ये 5 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से क्लियर हो, अच्छी तरह से आपके तैयार हो। इसके अलावा आपको बड़ा क्वेश्चन और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा। तो यहां पर आपकी ये 5 क्वेश्चन जो है, इन 5 क्वेश्चन को तैयार करके आप अपने 8 नंबर कंफर्म कर सकते हो। ओके भैया। और जिस प्रकार से बच्चों का ये कमेंट आया था, उसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के और किसी प्रकार की कोई समस्या हो और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।